तो हमारा पहली बार में हो जाएगा ना, हमको भी लगेगा वक्त, तो उसमें हताश नहीं होना है। देखो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज मतलब हम लोग प्रतिशत को पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने जान लिया था इस चीज़ को कि जो प्रतिशत है वो किससे मिलकर बना है। हम लोगों ने जान लिया था कि जो प्रतिशत है वो किससे मिलकर बना है, परसेंटम से। किससे मिलकर बना है, परसेंटम से, जिसका मतलब क्या होता है, बाय या हंड्रेड, मतलब किसी वस्तु की तुलना 100 से करना। किसी वस्तु की तुलना 100 से करना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। जब किसी वस्तु की तुलना आप किससे करते हो, 100 से करते हो, तो क्या कहलाता है, वो प्रतिशत कहलाता है। साथ ही साथ हमने आपको बता दिया था कि चाहे आप किसी वस्तु को 1 बोलो या 100% बोलो, दोनों बातें सेम हैं। जो मतलब 1 का है वही मतलब 100 का है। अगर आप 1 को आधा कर दोगे, मतलब 1 को 1/2 कर दोगे, तो परसेंटेज वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आधी। मतलब जो चेंज आप फ्रैक्शन में करोगे वही चेंज किस में आएगा, परसेंटेज में। क्लियर है, मतलब अगर आप फ्रैक्शन को 1/3 करोगे तो परसेंटेज भी 1/3 हो जाएगी। अगर फ्रैक्शन को 1/9 करोगे तो परसेंटेज भाई 1/9 हो जाएगा। अब बताओ, हमने आपको बता दिया था कि 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 50%, मतलब 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 होल 1/3% या फिर 33.33%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 होल 2/3% या फिर 16.66%, 1/7 का मतलब 14 होल 2/7% या फिर 14.28%, 1/8 का मतलब 12.5%, 1/8 का मतलब 12.5, मतलब 12 होल 1/2% या फिर 12.5%, 1/9 का मतलब 11 होल 1/9%, 11 होल 1/9% या फिर 11.11%, 1/10 का मतलब 10%, 1/11 9 होल 1/11, 9 होल 1/11% या फिर 9.09%, 1/12 क्या होता है, 8 सही 1/3 क्या होता है, 8 सही 1/3%, 8 होल 1/3% या फिर 8.33%। ठीक है, अब बताओ 1/13 याद है तो भी ठीक है, क्योंकि पूछता बहुत कम है 1/13, है ना। 1/14 7 सही 1/, ये आपको याद रखनी, ये पेपर में पूछता है। 1/15 6 सही 2/3% या फिर 6.66%, 1/18 हाँ 5 होल 5/9%, क्या होता है 1/18, 5 होल 5/9% या फिर 5.55%, 1/20 5%, 1/21 4 सही 16/21%, ये नहीं पूछता पेपर में। 1/24 4 सही 1/6%, क्या होता है 4 सही 1/6%, 1/24 4 होल 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 होल 1/3%, 1/40 2 होल 1/2%, 1/40 मतलब 2.5, समझ रहे हैं ना। अब बताओ, अगर 1/3 का मतलब 1/3 का मतलब 33.33 है, तो 2/3 का मतलब 66.66% या फिर 66 होल 2/3%। क्लियर है। 1/4 का मतलब 25%, तो 3/4 का मतलब 75%। क्लियर है। अगर 1/5 का मतलब 25%, तो 3/5 का मतलब 60%। 3/5 का मतलब 1/5 20%, तो 3/5 60%, 4/5 80%, 2/5 40%। अगर 1/6 1/6 16 होल 2/3% है या फिर 66.66% है, तो हमको बताओ 2/6 कितना होगा, 2/6
1/6 है, 16 होल 2/3%, तो 2/6 कितना होगा? अरे 2/6 33 होल 1/3%, सोच ही नहीं पाते हो, होगा? 5/6 कितना होगा? 5/6 33 होल 1/3%, 1/6 16 होल 2/3%, 5/6 83 होल 1/3% या फिर 83.33%। आपको मुँह जवानी याद होना चाहिए। 1/7 14 होल 2/7% या फिर 14.28%। ठीक है, अब बताओ 2/7 28.56% या फिर क्या हो जाएगा? 28 होल 4/7। सोच ही नहीं पाते हो, जल्दी सोचा करो। 3/7 हाँ 42 सही। 42.84% या फिर 42 होल 6/7%। जल्दी सोचा करो। 4/7 57 होल 1/7, सब कल याद कराया था। 57 होल 1/7 या फिर 57 पॉइंट क्या आ जाएगा? 1.12 12 की 14 समझ रहे? कर लोगे? अब बताओ 5/7 5/7 हाँ 71 सही 3/7। 5/7 कितना होता है? ये याद रखो मुँह जवानी, ये ना करो इनको लिखना पड़े फिर सोचना पड़े। भैया निकाल तो लेते हैं, आप निकाल लेते हो और दूसरे वाले को याद है। समझ रहे हो ना? मेहनत करो कि याद, इसीलिए तो हम याद करा रहे हैं आपको ताकि याद रहे मुँह जवानी, है ना? तो 5/7 71 सही 3/7 बोलो। 71 होल 3/7% किसकी वैल्यू है? 5/7। हम लिख दे रहे हैं, गधा हो बिल्कुल यार, दैत्य। 1/7 14 होल 2/7। अब 2/7 की वैल्यू निकालो 2/7 की, तो ये भी डबल हो जाएगा। तो 14 दूनी 28, 2 का डबल 4/7% हो जाएगा। अब हमको 3/7 का बताओ। 3/7 का तो आप बोलोगे इसको 3 गुना कर दो, तो 14 का 3 गुना 42, 2 का 3 गुना 6 7%। आप हमको बताओ 4/7, तो आप बोलोगे भैया 4/7 के लिए 4 गुना कर दो, तो 14 चौको 56, 2 चौके 8, 8 में 7 से भाग करेंगे एक और जुड़ जाएगा, 56 1 57 सही 1/7। 5/7 कर दो 5 गुना, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 5 दूनी 10, 10 को भाग करोगे 7 से 1 देखो कैसे बेटा, देखो कैसे करोगे। आपको 4/7 निकालना है, तो आप बोलोगे 4 इंटू 1/7 की वैल्यू कितनी है? 14 प्लस 2/7। ये मतलब तो है। अब 4 को अंदर भेज दो, 14 4 जा 56, 4 दूनी 8, 8/7%। हाँ तो कितना हो जाएगा? आप भाग करोगे 56 प्लस 1 प्लस 1/7, तो 56 1 57, 1/7। आगे देखो, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताओ 5/7 कितना होता है? 5/7 बोलो, 5/7 कितना होता है? तो आप बोलोगे
14 पंचे 70, 5 दूनी 10, 70 एक 71, 71 सही 3/7%। 6/7 कितना होता है? अरे 14 छंग 84, 6 दूनी 12, 85 सही 5/7%। और 7/7 आप जानते ही हो 100%। क्लियर है? हाँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1/7 14 होल 2/7, 1/7 14 होल 2/7, 2/7 28 होल 4/7 या फिर 28.56%, 28.56%। अब 3/7 यहाँ देखो, आप क्या इस एक चीज़ को आकलन कर पा रहे हो? आप देख रहे हो इस चीज़ को, क्या देख रहे हो बताना? ये चीज़ आपको बहुत कामदायक रहेगी पेपर में। कैसे? देखो, आपको पता है कि 1/7 किसके इक्वल है? 14.28% के। और 2/7 28.56 के, 28.56। 3/7 42.84। तो क्या कुछ देख पा रहे हो? जितना आगे आता है उसका डबल पीछे आता है। क्लियर है? तो आप जान पाओगे कि ये सदैव 2/7 की परसेंटेज है अगर आगे का डबल पीछे लिखा है। समझ रहे हैं ना? तो फट से जान पाओगे कि ये 2/7 की है, चाहे 1/7, चाहे 2/7, चाहे 3/7, चाहे 4/7, 2/7 ही आएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ। जैसे हम आपके सामने लिख देते, आपसे मेनली यही पूछता है, कर लोगे ना? अब आ जाओ 8 वाले पे। तो बताओ 1/8 कितना होता है? 1/8 है 12 सही 1/2%, मतलब 12 होल 1/2% या 12.5%। तो 1/8 का मतलब है 12.5। तो 2/8 पूछेगा नहीं, क्योंकि 2/8 मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। 1/4 हम लोग पहले जानते हैं 25%। आपसे पूछेगा 3/8, तो 3/8 कितना हो जाएगा? 37.5। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली परसेंटेज यही है। 1/8 12.5%, 3/8 37.5%, 5/8 62.5%। ये सारी पूछी जाती हैं। 6/7 कितना हो जाएगा? हैं? अरे मारते घूसा फैल जाए अभी। अच्छा 8। अरे वो तो सही है। यहाँ कितना आएगा? मतलब 6/8 कट जाएगा, पूछेगा ही काहे को। 6/8 का मतलब 1/3, 1/4 है, 3/4 है, वो सब कोई कर लेगा, पूछेगा ही नहीं आपसे। 7/8 बताओ। देखा होगा बहुत पूछी जाती है 7/8। क्या होती है? हाँ, क्या होती है? 87.5%। आपसे सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा। 1/8 12.5, 3/8 37.5, 5/8 62.5, 7/8 87.5। आपको मुंह जवानी रटी होनी चाहिए। 1/8 12.5, 3/8 37.5, 5/8 62.5, 7/8 87.5। क्लियर है? हाँ। समझ रहे हैं ना? फिर से बोलो 1/8 12.5। समझ रहे हैं ना? इंग्लिश मत बोलना 12 बोल 1/2, क्योंकि आपसे पेपर में यही वाली देता है, ये वाली, वो नहीं देता वो वाली। पेपर उठा कर देखोगे तो यही वाली उसने पूछी है, डेसिमल वाली। ठीक ना? तो 1/8 12.5, 3/8 37.5, 5/8 62.5,
साढ़े समझते हो ना, 62.5 और 7/8 87.5। अब उल्टा याद करो, 87.5 7/8, 62.5 5/8, 37.5 3/8, 12.5 1/8। उल्टा टेढ़ा मेढ़ा बकोला सब याद होना चाहिए अगर जल्दी करना है तो। कर लोगे? अब 9 पे आ जाओ। 1/9 क्या होता है? 1/9 आपको पता है 1/9 का मतलब है 11 होल 1/9% या फिर 11.11%। आपसे मेनली यहाँ पे ये वाली नहीं पूछी जाती, क्यों? दिख जाती, इंसान पहचान जाता है कि अगर आपको 4/9 का पूछेगा तो 44.44, 5/9 55.55, 6/9 66, समझ रहे हैं ना? 7/9 77.77, 8/9 88.88। तो पूछता नहीं, जान जाता है कि बच्चा पहचान जाता है देखते, तो ये वाली पूछता है यहाँ पे। आप बताओ 2/9 कितना होगा? तो बोलोगे 22 होल 2/9% होगा। और कितना होगा? क्लियर है? 4/9 कितना होगा? हाँ 44 सही, 4/9। 5/9 कितना होगा? तो आप पहचान जाओगे ना अब। मतलब है इसका कहने का कि जो होल में लिखा हो वही ऊपर लिखा हो। किसकी है वो? 1/9 की है। क्लियर है? जो परसेंटेज के पहले लिखा है वही परसेंटेज के बाद लिखा है। किसकी है वो? जैसे हम आपसे कह दें 77.77%, किसकी है? तो आपको ये तो पता है कि 9 की है, तो अपॉन में 9 ले लो। अब ताक लो क्या लिखा है? 7 है, तो किसकी है? 7। हम आपके सामने लिख दें 88.88, तो बोलोगे जो डेसिमल के पहले लिखा है वही डेसिमल के बाद लिखा है, मतलब अपॉन में तो 9 आएगा, मगर क्या लिखा है? 88। कर लोगे? हम आपसे कह दें 44.44, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे जो डेसिमल के पहले वही डेसिमल के बाद, मतलब अपॉन में क्या आएगा? 9 आएगा, मगर क्या चल रहा है? 4444, तो क्या आ जाएगा? कर लोगे? 10 में तो कोई टेंशन ही नहीं है, 10 तो सरल ही है। तो हम लोगों ने कल 1 से लेके 10 तक की स्टैंडर्ड परसेंटेज और नॉर्मल परसेंटेज अर्थात जो जनरल परसेंटेज थी वो सारी डिस्कस कर ली थी। वहाँ तक आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं रही होगी। ठीक है? आज हम लोग 11 से लेके जितनी है उनको सारी ख़त्म कर लेंगे। क्लियर है? और जितनी पढ़ाएँ, क्लियर है? आपको सोते जागते उठते बैठते हर समय याद होनी चाहिए, खाते पीते हर समय। समझ रहे हैं ना? मतलब देखे तो ये ना याद कर रहे हैं, क्या होता है याद कर लें 11/13 ऐसे ढूंढ रहे हैं ना, फट से 11/13 यही होता है। समझ रहे हैं? हाँ। तो अब आ जाओ 1/11 पे, 11 वाली पे। तो 1/11 9 होल 1/11% या फिर 9.09%। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे 3/11, आप याद रखेंगे 5/11, आप याद रखेंगे 7/11, आप याद रखेंगे 9/11। क्या बोलोगे? आप बोलोगे 3/11, 1/11 है 9.09, तो 3/11 27.27। यही वाली पूछता है आपसे हमेशा, वाली नहीं पूछता उधर वाली। 5/11 45.45। 7/11 क्या हो जाएगा? 63%। 9/11 81 मतलब जो इस तरफ वही उस तरफ। समझ रहे हैं?
बोलो किसको नहीं आया? आ गया। इसलिए इजी हो जाती है 1/11 1/9 की। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 5/7 कितना होगा, मतलब 5/11, तो 45.45। 9/11 कितना होगा? अरे 9 को गुणा कराओ, बस खत्म। जैसे 9/11 पूछा है तो 9 का 9 से गुणा करा दो, 81.81। अब बोले 4/11, 9 का 4 से गुणा करा दो। सिर्फ आपको 9 का गुणा कराना है। 4/11 36.36, 3/11 27.27, समझ रहे हैं ना? 6/11 54. समझ रहे हैं बात को? 54 कर लोगे? ठीक है। अब आ जाओ 1/12 में। 1/12 का मतलब बेटा क्या होता है? 8.8 होल 1/3% या फिर 8.33%। अब अगर हम आपसे पूछ लें कि आप हमको बताओ 5/12 का मतलब क्या होता है? 5/12 का, तो आप बोलोगे 8 पंचे 40 और 1 41। 41 सही 2/3%, यही तो आएगा। क्लियर है? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कितना आ जाएगा? मेनली आपसे यही वाली पूछता है, मगर निकाल वो भी लेते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा बताओ? आप बोलोगे 8 पंचे 40 और 33 पंचे 165। 33 पंचे 165, तो एक खसक इधर आ जाएगा। 41.65%। क्लियर है? 6-7 होगा। कर लो क्या? 6-6 होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको चाहे 6-5 दिखे चाहे 6-6 दिखे, बात वही 6 है। मतलब दशमलव में 1-2 अंकों को कोई मतलब नहीं रहता। आप बताओ 7/12 में कितना हो जाएगा? 7/12 तो आप बोलोगे 1/12 8 होल 1/3, तो 8 का मल्टीप्लाई करा दो। 8 7 जा 56 हो गया। 8 7 56 और 7 1 अन्नम 7। 7 को भाग करोगे 3 से, 2 बार चला जाएगा। +2 + 1/3 मतलब 58 होल 1/3%। कर लोगे? आगे आ जाओ। आगे आपसे पूछ ले कि आप हमको बताओ 11/12। 11/12 तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे 11 8 88 और 11 यहाँ 3 का भाग 3 बार चला जाएगा। +3 कितना बचा? 2 + 2/3 मतलब 91.91 होल 2/3%। नहीं आया? सरल इसमें क्या कर, नहीं आ रहा कुछ? आ तो रहा होगा। नहीं आ रहा? आ रहा ना? आप बताओ, आप हमको बताओ। लास्ट 9/12 पूछेगा कि वो नहीं पूछेगा? बस इतनी ही पूछेगा, और कौन बचा? बस इतनी ही पूछेगा आपसे। 9/12 पूछेगा नहीं। मतलब 12 में आपको इतनी याद होनी चाहिए। 1/12 8 होल 1/3, 1/12 8 सही 1/3%, 1/12 8 होल 1/3%। 5/12 41 सही 2/3। क्लियर है? 7/12 58 होल 1/3। ठीक। 11/12 91 होल 2/3। अब फिर से याद कराते हैं। 1/8 एक, अच्छा 12 देख रहे हैं। 1/12 8 होल 1/3। 5/12 41 होल 2/3। ठीक। 7/12 58 होल
1/3, है ना। अब बताओ 7/12, अभी बताया। 11/12, 91 होल 2/3%। कर लोगे? नोट कर लो। आपसे मेनली 13 पूछा नहीं जाता है, इसलिए लोग 13 में बहुत ज़्यादा काम करेंगे नहीं। कर लिया? बाकी निकाल तो लोगे ना अगर 13 भी पूछ ले। मतलब ये तो आपको मुंह जवान, कहाँ बेटा कहाँ बतिया रहे हो, इधर ही देखो कहाँ पानी वहाँ पे रखा है, पी लो। पानी नहीं लाए क्या आप? अगर वहाँ रखा तो वहाँ रखा है, पी लो। आगे देखो, हम लोगों ने 12 देख लिया, 13 मेनली बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है ना। अब हम लोग देख लें 1/14 को। तो 1/14 का मतलब क्या होता है? 7 सही 1/7%। या फिर वाली पूछता नहीं है। आ जाओ, हम आज पूछ ले 3/14 बताओ कितना होगा? 21 सही 3/7। आप हमको बताओ, इसे बहुत ज़्यादा पूछता नहीं इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना हमको। 5/14 बताओ। 35 सही 5/7%, है ना। कोई दिक्कत? कर लोगे? अब 15 देख लेते हैं। 15 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हमको आप लोग निकाल के बताना कितना आएगा। आप हमको बताओ कि 2/15 कितना होगा? 7/15 कितना होगा? और 11/15 कितना होगा? सारे लोग बताओ निकाले कितना आएगा। 2/15, 7/15 एंड 11/15 बताओ कितना होगा? कितना आया? इसका कितना आया पहले वाले का? हाँ, दूसरे का? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आप लोग क्यों नहीं कर पाए? देखो कैलकुलेशन बढ़ाओ बेटा। कैसे निकालो? इधर देखो, इसको नहीं आया। क्या बोलोगे? 2/15 परसेंटेज चेंज करना है। क्या कर लें? 100 से गुणा कराएं, परसेंटेज का चिन्ह लगाएं। कल पढ़ाया था कि अगर किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, 100 से गुणा कराओ, परसेंटेज का चिन्ह लगाओ। ठीक, हल कर लो। बताओ कितना आ जाएगा? 5 से कट जाएगा, काट लो। बताओ कितना आ जाएगा? 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 5 0 0 आ जाएगा। ये हो गया 40/3। क्लियर है? तो जब 40 को 3 से भाग करोगे तो आ जाएगा 13 होल 1/3%। जब आप 40% को 3 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो क्या 13 होल 1/3% नहीं आएगा यार? आएगा। फिर ये भाग देना क्यों नहीं आता है? नहीं आया? कैसे आया? नहीं आया तो ऐसे देख लो, ऐसे पकड़ो 3 को और ऐसे 2 चोचे बनाओ और भाग कर लो। हैं? देखो यहाँ पे आ जाओ। 5/7 कितना होगा? मतलब 7/15 कितना होगा? आप बोलोगे, यहाँ समझ लो, ये सब याद रखो।
1/15 कितना होता है? 6 होल 2/3। तो अगर 1 यही दिमाग इधर देखो, गधा कहीं के लोग कापी देखने लगते हैं, इधर देखो 1/15 6 होल 2/3, तो ये कितना गुना किया है आपने? ये भी 7 गुना हो जाएगा। तो 6 का 7 गुना 42, 2 का 7 गुना 14। इतना तो जल्दी पहुंच जाया करो, भले आखिरी स्टेप जल्दी नहीं पहुंच, इतना जल्दी पहुंचा करो। नहीं पहुंच पाते आखिरी स्टेप ना पहुंचो, मगर यहाँ तक तो जल्दी पहुंचो। आ गया, ये कितना हो गया? 42 हो जाएगा। 3 बार भाग चला जाएगा, 3 4 बार, 4 4 3 12 4, कितना हो गया? 2/3। तो कितना हो गया? 42 4 46, 46 सही 2/3%। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जब तक आपको जो जनरल परसेंटेज हैं वो ठीक से याद नहीं होगी तब तक देर लगेगी। देखो आप क्या 15 का मुंह देखते क्या याद आना चाहिए? 6 होल 2/3। 15 का जैसे मुंह देखो आपको फट से याद आ जाए 6 होल 2/3। आपसे किसका पूछा है? 11। 1/15 6 होल 2/3। हमसे 11/15 पूछा है, मतलब उसका 11 गुना पूछा है। 11 सबको 11 गुना कर दो। 6 का 11 गुना 66, 2 का 11 गुना 22, 22 को भाग करो 3 से, 7 बार जाएगा, प्लस 7, 1 बच जाएगा 1/3। तो क्या आ जाएगा? 63 + 7 कितना हो गया? 73। 73 सही 1/3%। आया? तो जल्दी क्यों नहीं कर पाते हो? मुथुर मुथुर करते हो। कर लिया बेटा? 1/16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान लगाना। 1/16 बताओ 1/16 कितना होता है? 1/16 6 होल 1/4%। बहुत बढ़िया। या फिर 6.25%। आप बताना, आप हमको बताओ यहाँ पे 3/16, सारे बालक बताएंगे। 3/16, 5/16 और 7/16, 9/16 कितना होगा? और हमको बताओ, और बताओ 15/16 कितना होगा? 15/16 लिखा मत करो, यही सोचा करो, गधा बुद्धि सोचा करो। धेले भर के लिए बैठे हो 2-4 किलो की। देखो इधर, इधर देखो सब लोग, देखो क्या बोलोगे? इधर देखो, यही देखो बेटा, आप बोलोगे 1/6 का मतलब है 6 होल 1/4। हमसे 3 गुना पूछा है, 3 गुना, तो सबको 3 गुना कर दो। 6 का 3 गुना 18, 1 का 3 गुना 3, 3 छोटा है 4 से तो ऐसे बना रहेगा। हल हो गया। जल्दी सोचा करो। अब कितने गुना पूछा है? 5 गुना। तो 6 का 5 गुना 30, 1 का 5 गुना 5, 5 बड़ा हो गया ना 4 से, एक बार भाग और चला जाएगा। 1 प्लस 1/4 कितना आ गया? 31 सही 1/4। आपसे को ये वाली बिल्कुल बुद्धि में घुसेड़ कर रखनी है। आपको 37.5 और 31 सही, मतलब 31.25, ये दोनों आपको बिल्कुल रट के रखनी है। बहुत पूछता है यहाँ से। बोलो 37.5 3/8, 37.5 3/8, 31.25 5/16। याद होना चाहिए। दोनों मुंह जवानियाँ। 37.5 3/8, 31.25 5/16। ठीक है, बहुत पूछता है। यहाँ पे आ जाओ 7/19। इधर ही देखो, आपका जल्दी करो,
ये दिमाग में स्टोर कर लो कि 1/16 कितना होता है 6 होल 1/4, उसका 7 गुना, तो 7 छंग 42, 42 प्लस 7/4, 4 का भाग चला गया 7 में, एक बार जाएगा, 42 एक 43, 43 सही 3/7, मतलब 3/4 आ गई। अब यहाँ सोचो 9 निकालना है, वो होता है कितना 6 होल 1/4, वो कितना होता है 6 होल 1/4, हमको कितना निकालना है उसका 9 गुना, तो 9 का 6 का 9 गुना 54, और कितना होता है 1/4, तो 1 का 9 गुना 9, 9/4, 9/4 का मतलब 2 होल 1/4, समझ रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा टोटल 56 होल 1/4। ये भी याद रखनी है, ये भी बिल्कुल रट के रखनी है, और ये भी बिल्कुल रट के रखनी है, ठीक। जिस बेस में टिक मारते हो बिल्कुल रट के रखनी, मुंह जवानी। यहाँ देखो, अब आ जाओ 15/16 में कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, 1 का 15 गुना 15, 15 को भाग करोगे 4 से 3 बार जाएगा, तो 90 3 93, कितना बचा 93 सही 3/4, कितना हो गया 93 सही, मतलब 93 होल 3/4%। 15/16 कितना होता है 93 होल 3/7। आप ये याद कर लोगे तो भी ठीक, नहीं याद करोगे तो भी ठीक, पर हाँ ये वाली नहीं याद करोगे तो बांस चला देंगे, हैं, हाँ, इसलिए ये दोनों याद होनी चाहिए। कर लोगे, ठीक है। 17 हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे। अब आ जाओ 1/18 पे, पहले आप लोग करेंगे फिर हम बताएंगे। आप हमको बताओ 1/18 कितना होता है, सिर्फ इतना बता दो 5 होल 5/9%, या फिर वो वाली आपसे नहीं पूछता है, आपसे ये वाली पूछता है। आप हमको बताओ तनक देर के लिए 7/18 कितना होगा 7/18। आप हमको बताओ 11/18 कितना होगा, आप हमको बताओ 17/18 कितना होगा, आप हमको बताओ 13/18 कितना होगा। ये 4 वैल्यू फटाक से फाइंड करके दिखाओ। विक्रम माइंड में सोचा करो, लिखा ना करो। ये जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, समझ रहे हैं ना, ये माइंड में सोचा करें, ये पे ना चलाया करें। इनको अप्रोचें डेवलप्स करनी है, क्योंकि बहुत करीब हैं। करो, पेन क्यों रोक देते हो बेटा, कर लिए सारे, जल्दी करो। नहीं निकला आपका बेटा, इसने यहाँ नहीं निकला, वो गलत किया होगा कहीं। देखो, अगर ये चीज़ें गलत हो जा रही हैं तो श्योर बात है कि अभी आपका जोड़ घटाना गुणा भाग कमज़ोर है, समझ रहे हैं ना। उस पर मेहनत करो, हमको कई बार बोल चुके हैं कि अपने गुणे भाग के तरीक़ों में उन्नति करो, कुछ उन पर मेहनत करो, ठीक, ताकि वो गलत ना हो। नहीं तो जोड़ घटाना गुणा भाग कहाँ सीखोगे बताओ। क्लास में जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाएं, पढ़ाएंगे कब सिखाएंगे जोड़ घटाना गुणा भाग, तो है ना। इसलिए उसके लिए मेहनत आप करो। जब नहीं कर पाओ तब तो हम ही हैं, ठीक है। हाँ, देखो कैसे करोगे, यहाँ देखो, समझो, यहाँ देखो।
आप बोलोगे इधर इधर दिशा, सारे बालक इधर दिमाग लगाएं। अरे हो गया, फिर भी दिमाग लगाओ, गलती कर देते हो। 1/18 5 होल 5/। क्लियर है? अब आप सिर्फ 18 याद रखो। 18 का मतलब 5 होल 5/9। 18 का मतलब, फिर से बोलो, 5 होल 5/9। 18 का मतलब, क्लियर है? अब कितने गुना पूछा है? 7 गुना। तो आपको याद आना चाहिए। आप अब 18 को भगाओ, अब याद करो 5 होल 5/9 1 का मतलब है, हमको 7 का मतलब निकालना है। तो 5 होल 5/9 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 पना 35। क्लियर है? अब क्या बचा? 5। 5 फिर 7 से मल्टीप्लाई करेगा 35 बटे में क्या है? 9। 9 को भाग करोगे 35, मतलब 35 को भाग करोगे 9 से 3 बार चला जाएगा। क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। तो क्या हो गया? 35 वहाँ था, 3 यहाँ से मिला, 38। 38 होल 5/9 8/9। कुछ दिन दिक्कतें होंगी, फिर नहीं होंगी, है ना? नहीं तो फिर अगर नहीं इन पे काम करोगे तो हमेशा बनी रहेंगी वो दिक्कतें। आपका प्रोसेस होगा ही नहीं, बढ़ेगा नहीं कैलकुलेशन, है ना? कुछ दिन दिक्कतें उठाओ, सब्र की बेड़ियाँ तोड़ो अपनी। तुम्हारा लगाए ना कि ना ऐसे ऐसे सब्र बांधे हो बिल्कुल, कह रहे कैलकुलेशन तो कर ही लेते हैं, उस कैलकुलेशन को अपनी जेब में रखो, आगे बढ़ो। देखो बेटा यहाँ देखो, अब कितने गुना है करना है? 11। तो 5 का 11 गुना 55। 55 अभी नहीं सोच पाते हो, इसको लिख लिया करो, यहाँ से लिखना चालू करो, उसके पहले का नहीं, यहाँ से। क्लियर है? कुछ टाइम बाद इसको भी नहीं लिखेंगे हम लोग। फिर 5 का गुना 55 क्या है बटे में? तो 55 और 9 छाका 54, 1 बटे हैं। अच्छा 54 ज़्यादा है 55 से। ऐसे छात्रों की हमको बहुत ज़रूरत है, और मोदी जी को भी ज़रूरत है। देखो यहाँ देखो, मतलब जो ये नहीं जान पा रहे हैं कि 54 बड़ा है कि 55 बड़ा है, इन छात्रों को गणित त्याग देनी चाहिए, गृह विज्ञान ले लेना चाहिए। देखो कितना हो गया? 55 + 6 61, 1/9 आ गया। यहाँ पे आ जाओ, 17 का 5 गुना 85 प्लस 17 का 5 गुना 85 बटे 9 क्या आ जाएगा? 9 9 81, 85 9 94, 4/9%। इसमें यहाँ पे आ जाओ, इसमें आपसे जो मेनली पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है, ये वाली, अदरवाइज नहीं पूछी जाती। यहाँ पे आ जाओ, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 17 × 5 = 65, 65 + 65/9। तो 65 का जब 9 का भाग करोगे 65 में तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 65 + 7 72, कितना आ गया? 72 सही 2/9%। आपको ये वाली याद रखनी है और आपको ये वाली याद रखनी है। 11/18 11/18 61 होल 1/9, 11/18 61 होल 1/9, ठीक। 13/18 72 होल 2/9, 13/18 72 होल 2/9। क्लियर है? कर लोगे? क्या हुआ? 1/19 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। और 1/20 आप सब लोग जानते हो, उस पर भी काम करने का कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं 21 पे। 1/21 कितना होता है? 4 सही
16/21। ये भी आपके काम की नहीं है, सिर्फ आपको याद होनी चाहिए 1/21 बस। ठीक, 1/22 पे आ जाओ। 1/22 क्या होता है? 4 सही 6/11। बहुत बढ़िया। आप बताओ, तो हमको आप बताओ 3/22 कितना होगा? 3/22 कितना होगा? बोलो। क्या 3/22? 4 3 12 और 6 3 18। तो क्या 13 सही 7/11% नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जो ना जान पाया करें उससे कर लिया करें। ये फ्रैक्शन है, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करा के परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। तो 3/22 गुणे 100%। अब काट पीट लिया करें, 2 से कट जाएगा 50 और ये 11, तो ये हो गया 50 3 150, 150/11%। अब 11 का भाग कर लो, तो 11 एक अन्नम 11, कितना बचा? 4, 11 3 33, कितना बचा? 7 ऐसे कर लिया करें। कर लोगे? आप बताओ। 23 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 24 पे आ जाओ। 24 पे अगर आपसे 23 की भी निकालने के लिए कहेगा तो निकाल तो लोगे ना? निकाल लोगे ना? ठीक है, मेनली आगे देखो। आ जाओ 24 पे। तो 1/24 4 सही कितना होता है? 1/6। बहुत बढ़िया। आप हमको बताओ 5/24 बताओ। 20 सही 5/6 क्या हो जाता है? इसी को अगर परसेंटेज में चेंज करोगे तो 20 सही मतलब 20 पॉइंट कितना हो जाएगा? 83%। और ये 3 चलता रहेगा। तो आपको ये वाली याद होनी चाहिए। ये 5/20 मतलब 5/24 20.83। 5/24 5/24 20.83। 5/24 20.83। 5/24 20.83। आप आगे आ जाओ। अब आप हमको बताओ 11/24। 11/24 क्या हो जाएगा? 11 चौक 44 और 1 45। 45 सही 5/6। जान पा रहे हो ना? हाँ। क्या मतलब है इसका? जो मतलब इसका 83 था वही मतलब इसका भी 83 है। मतलब तो आप बताओ 5/24 20.83। 5/24 20.83। 11/24 45.83। आ गई बात? ठीक है। 1/25 सारे बालक जानते हैं, कर लें आगे। 1/25 देखते हैं, बता दें। 1/25 बेटा 1/25 4%। 2/25 8%। 3/25 12%। 4/25 5/25 5/25 का मतलब है 1/5 और 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के। आप हमको बताओ 6/25 कितना होगा? 24 के। आप हमको बताओ 7/25 28 के। एक भी नहीं पूछता है केवल 1/25 को छोड़ के, तो आपको केवल 1/25 याद होना चाहिए। ये हमने लिखा दी है, सिर्फ आपको पूछता नहीं है वो।
कर लोगे? इरेज कर दें? आप बताना। देखो 26, 27, 28 से क्वेश्चन पूछता है नहीं, समझ रहे हैं ना। इक्का दुक्का कभी कभी पूछा है, वो हम लोग क्लास में ही प्रैक्टिस कर लेंगे, समय उसमें बर्बाद नहीं करेंगे। अब आ जाओ 30 पे। 1/30 3 होल 1/3%, या फिर 3 पॉइंट, बस ठीक। 1/40 2 होल 2 बाई, मार दे घूसा, फैल जाए अभी यहीं पे गधा कहीं के, सब उल्टा सीधा बोलते हैं। 2 होल 1/2%, या फिर देखो इस दांत निकाला करते हैं, मज़ा आता है इनको डांट सुनने में। 2.5%। 1/4 मतलब 1/40 2.5, 1/40 याद होना चाहिए 2.5, क्या याद होना चाहिए? 2.5, बाकी नहीं याद होगा, बाकी गड़बड़ी हो जाएगी। 2.4 2.5 2 होल 1/2 में 2.5 में गड़बड़ी नहीं होगी। 1/40 सीधा याद रखो 2.5, कर लोगे? 1/30 33.33, या फिर 33 होल 3 होल 1/3। 1/30 3.33, 1/30 3 होल 1/3, कर लोगे? देखो ये तो वो परसेंटेज रही जो जनरल परसेंटेज में आप न्यूमरेटर को बढ़ा के चेंज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जनरल परसेंटेज में आप न्यूमरेटर को बढ़ा रहे थे। तो जब किसी चीज़ के न्यूमरेटर में बढ़ाते हो तो वो चीज़ बढ़ती है। मतलब आपको यहाँ से पढ़ के खींचा जाए तो ये हिस्सा बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब नीचे से दबाया जाए तो सिकुड़ोगे ना, नहीं समझे बात को? मतलब जब भी किसी चीज़ का न्यूमरेटर बढ़ता है, जब किसी नंबर का न्यूमरेटर बढ़ता है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू बढ़ती है। लगातार आप देख रहे थे, क्लियर है? मगर जब किसी चीज़ का डिनोमिनेटर बढ़ता है तो परसेंटेज वैल्यू घटती है। समझ गए बात को? तो हम लोगों ने बढ़ाने वाला तो सारा देख लिया, अब घटाने वाला देखेंगे। सोच रहे हैं जल्दी जल्दी खत्म हो है बेटा, इसमें जल्दी कर दोगे ना तो फिर आगे दिक्कत होगी। क्लियर है? अब किसको बढ़ाएं, मतलब बढ़ाएंगे हम डिनोमिनेटर को। जैसे कि आप बताओ, अगर हम आपसे पूछ लें, ये समझाते हैं। यहाँ देखो, अगर देखो 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है, बताओ हमको एक बार पहले इतनी बात बताओ। 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है? 1/2 ग्रेटर है कि 1/4 ग्रेटर है, बताओ हैं? क्यों? और बताओ, और दूसरा कारण दो। हाँ वो कारण आपने सही बताया है, मगर और भी कुछ कारण हम पूछ रहे हैं, बताओ आप बताओ। हाँ क्या बोलोगे? हाँ डिनोमिनेटर बड़ा है। हाँ आप बताए ना, अगर डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो वैल्यू घटेगी, अगर न्यूमरेटर को बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर है? तो बताओ 2 बड़ा कि 4 बड़ा? 4 बड़ा। 4 बड़ा? अरे 2 बड़ा कि 4 बड़ा? 4 बड़ा ना। अगर 4 बड़ा है तो आने वाली वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि 4 डिनोमिनेटर में है। और हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी होगी। इसीलिए इसका मतलब होता है 50% और इसका मतलब होता है 25%। तो बताओ 50% बड़ा है कि 25% बड़ा है? 50% बड़ा है ना। अगर आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाए तो आधा दाम भुगतान करना पड़ेगा। अगर 25% का डिस्काउंट दिया जाए, वाह बेटा वाह, बोले 1/4 भुगतान करना पड़ेगा। अबे 3/4 भुगतान करना पड़ेगा, 1/4 की छूट मिल जाएगी। बिल्कुल दैत्य हैं, पढ़ते नहीं हैं यार। अगर आपको 50% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब क्या है
कि आपको आधा भुगतान करना है। समझ रहे? 25% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब आपको 75% पे करना है, मतलब उस वस्तु का 3/4 पे करना है, 1/4 का डिस्काउंट मिला है। तुम लोग मोल भाव भी करते ना ठेलिया वाले से, इसलिए ये सब नहीं समझ में आता है। वहाँ नहीं मोल भाव करते हो, वहाँ उसमें लिखा रहेगा 100 रुपये, बस 100 देना है। वहाँ नहीं कहोगे बाबूजी कुछ कम कर लो, हैं? वो तो लिखा रहता है उसमें, वो तो लिखा रहता है उसमें। कौन बाबूजी कुछ और दो, वहाँ नहीं कहते हो। और ठेलिया वाले से भैया 4 मिर्चा और भर देना ज़रा, कम है ना। अब वहाँ नहीं कहो भैया थोड़ा और दे दो डिस्काउंट, क्योंकि वहाँ इमेज घट जाएगी। और ठेलिया वाले से कौन सा घटी जा रही है। सबसे ज़्यादा मोल तोल करती हैं महिलाएं, वो भी कहाँ पे? ब्यूटी पार्लर जाएंगी, कोई मोल भाव, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये का पोत डालो, पुट्टी, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया पोत बस चमके। समझ रहे बात को? और मिर्चा वाले से समझ रहे ना, अगर उसने बोला कि माता जी 10 रुपये का 100 ग्राम मिर्चा है, अरे बहुत महंगा दे रहे, वहाँ तो 8 रुपये का मिल रहा था। समझ रहे ना, 8 रुपये का मिर्चा भी चाहिए और 4-5 मिर्चें ज़्यादा भी चाहिए। समझ रहे हैं ना। और जो ब्यूटी पार्लर जाएंगी, समझ रहे हैं ना, कोई टेंशन ही नहीं पैसा का। नहीं, गलत बोल रहे कई बार सही कह रही, गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं, वास्तविकता यही है। और लड़का बेस्ट है, लड़का नहीं सब बर्बाद करता है, वो कुदरती है ना, भरोसा देख लीजिए। लड़का सुबेरे ना नहाए का, गर्मी में सुबेरे शाम हो जाएगा और नहावे ना करे। अगर काम फंस जाए सुबेरे शाम हो जाएगा, नहाएगा नहीं, अगले दिन बोलेगा अरे अब रात शाम हो गई, अगले दिन देखेंगे। समझ रहे हैं ना। और कहीं बारात में जाना है, 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, 5 मिनट में, ना भरोसा का भी देख लीजिएगा, 5 मिनट में रेडी होकर तैयार है बिल्कुल। और रेडी होने पता है कब जाएगा? जब बारात चलने को होगी, तब लड़का तैयार होने जाता है, बोलते बस अभी 5 मिनट में आया तैयार होके। बेल्ट टेट तो वहीं बारात में बैठे बैठे लगा लेता है समझ रहे हैं ना। बैठेगा कार में, बोले बुस्कट तो टांग लिया है, बनियान तो पहने है ना, टांगेगा बुस्कट, लसेट लेगा, बटन बोलेगा यहीं बंद कर लेंगे आके, और बेल्ट टेट तो वहीं लगा लेता है, जूता चप्पल तो हाथ में लेके चल देता है। और लड़की जब निकलेगी, लड़की दरवाजे से निकलने से पहले तक शीशा लाओ एक बार देख लें, वही वास्तविकता, मजाक नहीं, सही है। लड़के कुछ काम में बढ़िया हैं, देखो गलत कह रहे, सही बताओ, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है होता है ना। हाँ देखो, बताया होता है देखो आगे देखो बेटा, यहाँ देखो, चलो ठीक है आगे देखो। अब क्या करोगे? अब हम लोगों को डिनोमिनेटर में इंक्रीजमेंट करना है। अगर डिनोमिनेटर में इंक्रीजमेंट करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू घटेगी। क्या होगा? परसेंटेज वैल्यू घटेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान लगाना। कठिन क्वेश्चन यहीं से आता है, सरल आएगा तो वहाँ से आ जाएगा, अगर टफ आया तो यहाँ से आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसलिए यहाँ ध्यान देना है। देखो अगर हम आपसे पूछ लें कि आप, पहले देखो धीरे धीरे समझाएंगे, अगर आप जानते हो कि 3/4 कितना होता है? 75% होता है। अगर हम आपसे पूछ लें कि आप हमको बताओ 3/8 कितना होगा, तो आप बोलोगे देखो अब तो न्यूमरेटर सेम है, रहने दो, डिनोमिनेटर आधा हुआ, परसेंटेज वैल्यू भी आधी हो जाएगी। तो 75 का आधा 37.5। क्या अभी हम लोगों ने यही नहीं याद किया? 3/8 बराबर 37.5 आता तो यहीं से है, नहीं आया? आ गया। अब बताओ, आप हमको बताओ
3/16 कितना होगा? 3/16 बोलो क्या होगा? क्या होगा 3/16? देखो आपने 8 को क्या कर दिया? 1/3 कर दिया। अच्छा 16 है, 1/4 कर दिया। क्या कर दिया? ये आधा किया था। 4 का आधा 8 अपॉन में 4 का 1/4 16, ये भी 1/4 हो जाएगा। तो 75 का 1/4 हैं? अरे भाग कर लो 4 का, कितना आ जाएगा? 4 एक अन्नम 4, 3 रह गया उसको दे दिया। 4 बटी 32, 3/4 हल हो गया। समझ रहे हैं ना? और बताओ, अगर हम आपसे पूछ ले कि आप हमको बताओ 5/32 कितना होगा? 5/32, तो आपको 5/32 नहीं याद आना चाहिए। सबसे पहले अच्छी पकड़ होनी चाहिए किसमें? किसमें? आपको देखो अच्छी पकड़ रहे 5/8 में, और 5/8 हम पढ़ा चुके हैं, क्लियर है। अगर उसमें भी पकड़ अच्छी नहीं है तो आपको कम से कम 1/8 में तो पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्लियर है। पहले 5/8 नहीं, पहले आप हमको 1/32 ही बताओ, पहले बाद में हमको बताना 5/32। आप बताओ 1/8 है 12.5। आप बोलो आपने 8 को कितने गुना किया है? 4 गुना। तो अपॉन में गुना कर रहे हो ना, तो अपॉन में 1/4 होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1/4। तो 12.5 का 1/4 कितना होता है? 3.125। ये आपको रट के रखनी है। 1/32, 1/32 कितना होता है? 1/32 का मतलब है 3.125। 1/32 3.125, 1/32 क्लियर है। 1/16 वो तो पहले ही पढ़ा दिया था। 6 होल 6.25, या फिर 6 होल 1/4। ठीक, कर लोगे? और बताना। मेनली जो आपसे पूछता है वो 32 वाले पेयर में ही पूछता है, याद रखना है। तो आप हमको बताओ बेटा कि 1/32 का मतलब कितना है? 3.125। तो अगर हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 3/32, तो क्या नहीं बता लोगे? आप बोलोगे 1/32 का मतलब है 3.125। तो अब देखो 3 गुना कर दिया गया, 3 एक था 3 गुना हो गया, तो न्यूमरेटर 3 गुना बढ़ा है ना, तो परसेंटेज वैल्यू भी 3 गुना बढ़ जाएगी। तो बताओ 3 का 3 गुना 9, 125 का 3 गुना 325 हैं, 375। नहीं आया? अरे भाई
देखो इसको देखो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3/32। तो क्या 3/32 को आप 1/32 इंटू 3 नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। और 1/32 का मतलब कितना है? 125, 3.125। किससे मल्टीप्लाई कराना है? 3 से। तो कितना आ जाएगा? 9.375 हो गया। कर लोगे? हाँ। तो 1/32 कितना होता है? और 3/32 9.375, 1/32 3.125, 1/32 3.125। ठीक, 1/32 3.125, 3/32 9.375। कर लोगे? ठीक है, देख लो फटाक से यहाँ तक, जल्दी देखो। फिर अभी हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे थे। अब हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में आएंगे। पहले इतना देख लो। देख लिया? ठीक है, आगे देखो। अभी हम लोग किस में जा रहे थे? अभी हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे थे। देख रहे थे 3/4, 7/8, 9/12, ये सब परसेंटेज ही तो थी, मतलब फ्रैक्शन ही तो थी। अब हम लोग किसे जाएंगे? परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे, है ना, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए पहले हमने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज पढ़ाया ताकि कुछ दिमाग खुल जाए, है ना। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे, थोड़ा सा टफ है मगर चले जाएंगे। किससे जाना है हमको? परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। अब आप प्रतिशत को किस में बदलोगे? भिन्न में। किस में बदलोगे? अब आप प्रतिशत को बदलोगे भिन्न में। किसमें बदलोगे? भिन्न में। देखो कैसे बदलना है, हम आपको सिखाते हैं। देखो ये सारे बालक यही ध्यान लगाएं। देखो अगर हम आपसे कह दें कि 125% का भिन्नात्मक मान फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? बेटा यही देखो भाई, 125% की भिन्नात्मक वैल्यू प्रतिशत मान क्या होगा? तो कैसे सोचोगे? देखो आपको ऐसे सोचना है, जो भी आपके पास परसेंटेज वैल्यू है उसकी आप सबसे पहले वो वैल्यू सोचो जिसके इसके बारे में जानते हो। इसमें तोड़ना है। किसी भी परसेंटेज वैल्यू को ऐसे तोड़ना है जिसकी जानकारी है हमारे पास। ठीक, तो आप बताओ, आप 125 को क्या क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे 100% प्लस 25%। और हमको 100% की भी जानकारी है, 25% की भी जानकारी है। 100% का मतलब 1, 25% का मतलब 1/4। इसको हल नहीं कर लोगे? कितना हो गया? 4 1 जा 4, 4 1 5/4 कर लोगे? तो जब भी आपसे परसेंटेज में फ्रैक्शन में जाना होगा तो परसेंटेज को कैसे तोड़ोगे? सारी नॉन परसेंटेज में, ऐसी परसेंटेज में तोड़ना है जिनकी हमको जानकारी है। ठीक, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है तोड़ते वक्त बस। अब हम कुछ परसेंटेज लिख रहे हैं, आप हमको बताएंगे। इरेज कर दें। आप हमको बताओ
28.56%। आप हमको बताओ 45.45% के फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होंगी, बताओ। देखो यहाँ समझो, ये हमने आपको याद करा दिया है, ठीक है, मगर वो याद कर हुई चीज़ में मत जाओ। वो तो याद है, अच्छी बात है, मगर यहाँ पे करना है तो करो। कि तोड़ेंगे कैसे, छोटी छोटी चीज़ से सीखना आ जाएगा, करो। कैसे करोगे बोलो। बोलो कैसे करोगे। हाँ हाँ, देखो आप इसको लिख सकते हो 20% प्लस 8.56% लिख सकते हैं। किसका 25% प्लस 3.56%, ये भी लिख सकते हो। सिर्फ लिखना सीखो, क्या लिख सकते हो, ये तो आपको डायरेक्ट याद है, लिखना सीखो कैसे कैसे तोड़ना है। आप बोलोगे 20% मतलब क्या क्या लिख सकते हैं उसको, हम इसको लिख सकते हैं 20% प्लस 8.56%, लिख सकते हैं 25% प्लस 3.56%। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 30% प्लस 15.45%, ठीक है। इनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने आपको डायरेक्ट याद करा दी हैं। अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। एक का सॉल्यूशन बता दे रहे, देखो जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, क्या करना होगा, जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, आप 100 से डिवाइड